जब मैं 13 साल का था तब से मैंने सिगरेट पीना शुरू किया। धीरे धीरे करके मैं मेरे दोस्तों के साथ सिगरेट ही नहीं, उससे ज़्यादा गांजा और इससे हाई डोज वाला नशा लेना शुरू किया। और ये नशे लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं अपने घर परिवार से नशा लेने के लिए पैसे चुराता था। और पैसे ही नहीं और बहुत सारी चीज़ें भी मैं चुरा के ये ड्रग्स लेता था। तो इसकी वजह से मैं अपने घर परिवार में जा नहीं पाता था, मिल नहीं पाता था। इसके चक्कर में बाहर बाहर जाना पड़ता था। तो कई बार मैं ट्रेन स्टेशन में सोना पड़ा और कई बार मैं चौराहे पे सोना पड़ा। उस टाइम पे मुझको बहुत बुरा लगता था। तो मुझको लगता था कि संसार में मैं अकेला हूँ। तो उस टाइम पे मुझको सुधरने का मन तो होता था, पर मैं सुधर नहीं पाता था। जब मैं सोचता था कि मैं सुधरूंगा, पर जब ये नशे का टाइम आता था तो मेरा बॉडी मुझको नशे लेने के लिए मजबूर करता था। जब मैं नशे के जीवन में इतना कमज़ोर हो गया था, मेरा शरीर का वज़न भी कम हो रहा था। ये बहुत बुरा हालत देख के मेरे फैमिली को मेरे ऊपर और तरस आने लग गया। तो मेरे फैमिली ने डिसाइड किया कि मुझको लखनऊ टीन चैलेंज रियाब में ला कर डालना। और ये लखनऊ टीन चैलेंज रियाब में लाने का प्लान मुझको पता नहीं था। जब मेरे फैमिली ने मुझको टीन चैलेंज में रखा तो मैं कुछ टाइम तक वो गुस्सा अपने दिल में रख के चल रहा था। तो मैं सोच रहा था कि टाइम तो चला जाएगा, फिर मैं जाके वही अपना पुराना जीवन जीऊँगा। पर एक दिन उस टीन चैलेंज के एक काउंसलर है, वो आदमी आके मुझको गले लगाया। पर वो आदमी को मैं जानता भी नहीं था, अच्छे से पहचानता भी नहीं था। वो आदमी आके मुझको गले लग गया। तो मैं उस गले के अंदर मैंने खुद को एक सुरक्षित महसूस किया, खुद के जीवन में एक आनंद महसूस किया। मैंने अपने दिल में एक परिवर्तन सा पाया। मेरा दिल टूटने लग गया। तो मुझको लगने लग गया कि मुझको भी कोई प्यार करता है, मुझको भी कोई प्यार कर सकता है। तो उसके दिन के बाद मेरे मन में धीरे धीरे एक सकारात्मक सोच आने लग गया। मुझको लगने लगा कि मैं भी अच्छा आदमी बन सकता हूँ, मैं भी असल जीवन जी सकता हूँ। इस प्रकार का सोच मेरे जीवन में आना शुरू हो गया। तो उसके बाद मुझको एक जिज्ञासा आ गया कि और हमको मुझ जैसे एक एडिक्शन में गिरा हुआ आदमी को कौन प्यार कर सकता है। तो मैं और प्यार करने वाला व्यक्ति को ढूंढने लग गया। और मुझे ढूंढते ढूंढते वो वचन में मैंने उस व्यक्ति को मिला। वो व्यक्ति था यीशु प्रभु, जिसने मुझको प्यार किया। मैं अच्छे होके उसने मुझको प्यार नहीं किया। मैं पापी होते, मैं जैसा था पापी, वैसे में उसने मुझको प्यार किया। और धीरे धीरे मैं बाइबल पढ़ने लग गया। उस बाइबल के वचन के द्वारा मेरा हृदय परिवर्तन होने लग गया। तो मैं दुआ में जाने लग गया। और जितना दुआ करता था, जितना दुआ में जाने लग गया, और मेरे जीवन में नकारात्मक बातें मेरे जीवन से दूर होने लग गए। पर मेरे शरीर के लिए बहुत कठिनाई था, क्योंकि मेरे मन में तो लग रहा था कि मैं सुधरूंगा, पर मेरे लिए ये बहुत चुनौती का बात था, क्योंकि मेरे शरीर अभी वो चीज़ के लिए रेडी नहीं था। क्योंकि मैंने बहुत साल नशा किया था, पर 2-4 महीने के बाद ये आसानी से नशा छूट नहीं पाता था। पर कभी कभार मैं खुद को सोचता था कि मैं कमज़ोर हूँ, छोड़ नहीं पाऊँगा। पर एक दिन मैं जब वचन पढ़ रहा था, गलातियों का पुस्तक उसका 2 अध्याय का 20वां आयत में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा मैं व्यवस्था के लिए मर गया कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूँ। अब से वो जो जीवित है, मैं नहीं परंतु मसीह है जो मुझ में जीवित है। अब वो जीवन जो मैं शरीर में जी रहा हूँ, परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करते हुए जी रहा हूँ, जिन्होंने मुझसे प्रेम किया और स्वयं को मेरे लिए बलिदान कर दिया। जब मैं सोच रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इस वचन के द्वारा मुझको एक नया सामर्थ्य मिला और एक नया शक्ति मिला। फिर से मैं मेरे उस विश्वास के जीवन में आगे बढ़ता रहा कि मैं कर पाऊंगा, इस नशे के जीवन से छुटकारा पाऊंगा। इस प्रकार का विश्वास मेरे जीवन में आने लग गया। जब मैं नशे के जीवन से निकल रहा था, तो धीरे धीरे मैं बाइबल पढ़ते हुए, दुआ करते हुए जानने लगा कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट मेरा मुक्तिदाता है। जो मैं इस नशे के बंधन में था, उसने मुझको इस नशे के बंधन से छुड़ाया। और सबसे बड़ी बात, उसने मेरा हृदय को परिवर्तन किया। परमेश्वर ने मुझको एक मौका दिया, तो मैंने अपना जीवन परमेश्वर को देने का निर्णय किया। तो अभी मैं नेपाल में एज अ पास्टर सेवकाई कर रहा हूँ, और लखनऊ टीन चैलेंज के लिए नेपाल में एक कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवकाई भी कर रहा हूँ।